वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज यूरोप के हम लोग देख लेते हैं फटाक से रिवर्स, है ना। माउंटेन्स वगैरह सब देख लिए, रिवर्स देख लेते हैं और जो सी वगैरह होंगे वो देख लेंगे, कुछ और चैनल्स। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाले रीजन पे चलते हैं। एक ये नदी दिख रही है आपको, ये है ना नदी। कौन सी नदी दिख रही है आपको? हटा देता हूँ इसको। ये नदी जो है ये टैगूस नदी है। कौन सी नदी है? TAGUS। और पतला कर देते हैं इसको, थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा आपको। टैगूस नदी। कौन सी नदी है भैया? टैगूस नदी। कौन सी नदी? टैगूस नदी है, टैगूस रिवर। कहाँ पे है? स्पेन और पोर्तुगल में। स्पेन और पोर्तुगल में है। आपको पोर्तुगल की जो राजधानी दिख रही है ना, लिस्बन, वो इसी टैगूस नदी पे ही है ना। ये भी पूछ सकता है कि लिस्बन जो है पोर्तुगल की राजधानी, वो किस नदी पे है? तो टैगूस नदी, TAGUS, टैगूस नदी। कौन सी नदी? टैगूस नदी। और गिरती कहाँ है भैया? इधर जाके अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में गिर जाती है ना, अटलांटिक ओशन में। बस इतना याद रख लो। फिर यहाँ पे एक नदी और है यहाँ पे। कौन सी? स्पेन में ही है, इधर एब्रो नदी है ना। एक सेकेंड, EBRO, एब्रो नदी जो है, ये एब्रो रिवर, ये पूरी तरह से स्पेन में है। ये कहाँ पे? स्पेन में भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में। तो दो रिवर हो गए, एक टैगूस स्पेन पोर्तुगल में, पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन यहीं पे ही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और एब्रो स्पेन में ही बहती है, मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। अब ये वाले मैप में आते हैं। इधर आपको ये नदी दिख रही है, सीन, SEINE। कौन सी नदी है? सीन नदी, SEINE। नहीं दिख रहा है, ऐसे देख लो, सीन नदी। क्यों मैं बता रहा हूँ ये? क्योंकि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वो इसी सीन नदी पे ही है ना। फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी पे है। और सीन नदी कहाँ पे है? फ्रांस में है। और गिरती कहाँ पे? इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, तो आपने कौन कौन सी रिवर पढ़ ली? टैगूस पढ़ी आपने, टैगूस या टैगे भी लिखा है। तो टैगूस नदी पोर्तुगल स्पेन में, और पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन टैगूस नदी पर ही। और आपने एक ये रिवर पढ़ी, एब्रो, EBRO, एब्रो। ये कहाँ गिर रही है? मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में। ठीक है। और सीन नदी ये फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी पे। तो बताओ भैया, लिस्बन किसकी कैपिटल है और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐसे पूछ लेगा भैया, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, किस नदी के किनारे बसी है? ये बताओ, तो बता लोगे आराम से। ठीक है। उसके बाद एक ये LOIRE, लॉयर नदी है ना, LOIRE, लॉयर नदी। ये फ्रांस में है लॉयर नदी। ये कहाँ गिर रही है? बे ऑफ बिस्के में। कहाँ गिर रही है? देखो, ये बढ़ रही, ये बे ऑफ बिस्के में है ना, या बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी या बे ऑफ बिस्के। कौन सी नदी? लॉयर नदी। कौन सी नदी? लॉयर नदी। सीन नदी कहाँ है? फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी पे ही है। ठीक है। टैगूस कहाँ है? टैगूस स्पेन और पोर्तुगल में है। पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन की टैगूस नदी पे। एब्रो राजधानी, वो एब्रो नदी जो है कहाँ पे? स्पेन में है। स्पेन कहाँ गिरती है? मेडिटेरेनियन सी में। टैगूस नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक सी में। सीन नदी कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में। और ये है आपकी लोअर नदी, ये भी फ्रांस में है। ये गिरती है बिस्के की खाड़ी में, बे ऑफ बिस्के में। ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको करनी थी। इसके बाद अब दूसरी नदी पे आ जाते हैं। एक और नदी है, राइन नहीं, रोन। कौन सी? RHONE, रोन। ये रोन नदी है ना, राइन से कंफ्यूजन मत हो, राइन इधर है। ये रोन नदी है, जो कहाँ गिरती है आप देख सकते हो, ये मेडिटेरेनियन सी में ही गिरती है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। और ये गल्फ ऑफ लायोना है, गल्फ ऑफ लायोना। गल्फ ऑफ लायोना अगर पूछ ले कोई, तो इधर मेडिटेरेनियन सी में ही पड़ता है, पेरिस और मतलब फ्रांस और स्पेन के पास। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा पूछेगा बस सिंपल था, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है फ्रांस में है, मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। सीन नदी भी फ्रांस में है, पेरिस शहर इसी पे बसा है। लोअर नदी भी आपकी फ्रांस में। ठीक है। इसके बाद आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये राइन नदी है। राइन जो फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर भी बनाती है। राइन नदी क्या बनाती है? फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर बना रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रॉटरडैम जो पोर्ट है, रॉटरडैम पोर्ट, नीदरलैंड का रॉटरडैम पोर्ट इसी पे स्थित है भाई, है ना। रॉटरडैम पोर्ट जो इसी पे स्थित है। स्विस अल्प से निकलती है, ये अल्प से निकल रही है ना, अल्प से। और ये जाके आप देख रहे हो जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बना रही है। फिर नीदरलैंड में जाके इधर गिर जा रही है, इंग्लिश चैनल में ही। ठीक है, यहीं पे जाके गिर जाती है। तो राइन नदी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइन नदी के लिए एक फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था फ्रांस में यहाँ वॉसगस पर्वत बताए थे, वॉसगस माउंटेन।
है ना। और यहाँ जर्मनी में मैंने आपको ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन बताए थे, ब्लैक फॉरेस्ट। तो राइन की यही खासियत है, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसगंज माउंटेन इनके बीच से बहती है ना, इनके बीच से बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है ना, जैसे नर्मदा बहती है ना विंध्या सतपुरा के बीच में, ऐसे ही राइन बहती है ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसगंज माउंटेन के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और याद रखने वाली बात ये है कि भैया जो रॉटरडैम पोर्ट है वो यहीं पे बसा हुआ है। ठीक है, और ठीक है सॉइजल से निकल रही एक नदी है, दूसरी आपकी वीजर नदी। कौन सी नदी? वीजर नदी आपको दिख रही है, ये जर्मनी की नदी है वीजर। सिंपल सा बस ये याद रखना, इधर नॉर्थ सी में गिर जाती है जाके, नॉर्थ सी है ना, वीजर नदी। कौन सी नदी? वीजर नदी। ठीक है, बस जर्मनी में है इतना याद रखो, और नॉर्थ सी में गिरती है जाके वीजर नदी। इसके बाद दूसरी नदी आपको दिख रही है, ये चेक रिपब्लिक और जर्मनी से होते हुए यहाँ गिर रही है जाके एल्ब नदी। कौन सी नदी? एल्ब नदी। तो मेनली बस इतना याद रखो, एल्ब नदी जो है कहाँ पे है? एल्ब नदी ELBE, एल्ब नदी। एल्ब नदी पूछेगा आपसे कहाँ पे है, तो आप बता दोगे चेक रिपब्लिक और आपका जर्मनी। कहाँ गिर रही है? नॉर्थ सी में गिर रही है। इंपॉर्टेंट ये हम्बुर्ग पोर्ट एक है बहुत फेमस जर्मनी में, हम्बुर्ग पोर्ट। तो भैया पीछे का सब साफ होता जा रहा होगा, तो आइए एक बार साफ को वापस बुला लेते हैं ना, भूलना नहीं। देखो एल्ब नदी है जो कि जर्मनी में है, और चेक रिपब्लिक एल्ब है ना, ये दिख रहा है ना एल्ब नदी, ELBE एल्ब नदी। हम्बुर्ग पोर्ट है जर्मनी में, वो इसी नदी पे लोकेटेड है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है, बर्लिन, ये जिस नदी पे, नदी के किनारे, वो है स्प्री नदी, SPREE। कौन सी नदी? स्प्री नदी है, जो जिसके किनारे जर्मनी लोकेटेड है। पहली बात। वेजर नदी कहाँ है? वेजर नदी WESER, वेजर नदी, ये आपका जर्मनी में ही है, नॉर्थ सी में गिर रही है। राइन नदी अल्प से निकलती है, फ्रांस जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाते हुए नीदरलैंड में जाती है। नीदरलैंड में रॉटरडैम इसके किनारे है। ये भी आप कह सकते हो इधर नॉर्थ सी में गिर रही है ना, नॉर्थ सी कह सकते हो, या इंग्लिश चैनल जो ऑप्शन में मिल जाए ना, क्योंकि वहाँ तक फैला है। फिर फ्रांस में सीन नदी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी पे बसी है, इंग्लिश चैनल में गिर रही है। फिर लोअर नदी आती है, LOIER, लोअर नदी आती है, जो कि बे ऑफ बिस्के में गिर रही है, बिस्के की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, फ्रांस में है ये। और हम लोगों ने पढ़ी है एब्रो नदी, EBRO, एब्रो नदी, जो गिर रही है भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी में। टैगूस नदी, TAGUS, टैगूस नदी, स्पेन पोर्तुगल में, ये गिर रही है अटलांटिक ओशन में। पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन टैगूस नदी के किनारे। ठीक है, रिकॉल हो गया। अभी एक बार आपसे भरवाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये भी आपको क्लियर हो गया भैया, एल्ब भी हो गई, वीजर हो गई, और बर्लिन स्प्री नदी। अब एक ये नदी दिख रही है आपको, ऑर्डर नदी। ऑर्डर, ये ऑर्डर नदी जो है, इसकी खासियत ये है, ऑर्डर बॉर्डर बनाती है। ऑर्डर बॉर्डर, नाम देखो, ऑर्डर बॉर्डर बना रही है पोलैंड और जर्मनी के बीच में ना। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है पोलैंड और जर्मनी के बीच में। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बना रही है ऑर्डर नदी। कौन सी नदी? ऑर्डर नदी ये। और फ्रांस जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है राइन नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑर्डर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद करने वाली है वो ये कि ये जाके बाल्टिक सी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सी में। कहाँ गिरती है? बाल्टिक सी में। फिर अंतिम नदी जो हम लोगों को पढ़नी है यूरोप की इंपॉर्टेंट, वो है ये विस्टूला नदी। विस्टूला नदी आप देखेंगे ना, ये वॉर्सो जो है विस्टूला ही नदी पे है, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो, ये इधर बाल्टिक सी में गिरती है ना। तो विस्टूला नदी, कौन सी नदी? विस्टूला, विस्टूला नदी। विस्टूला नदी पोलैंड में है, वॉर्सो पोलैंड की राजधानी विस्टूला नदी पे ही है, ये बाल्टिक सी में गिरती है। ऑर्डर नदी पोलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये भी बाल्टिक सी में गिरती है। अब उसके बाद एक बहुत लंबी नदी है यहाँ की, डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वहाँ से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों से निकलती है। और आप देखेंगे ये पूरा जर्मनी में गई, फिर ऑस्ट्रिया में जा रही है ना। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। फिर ये आप देखेंगे स्लोवाकिया में एंटर करती है। हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट, वो भी डेन्यूब नदी के किनारे है। फिर ये इधर आएगी सर्बिया, है ना। सर्बिया में आप देखेंगे जो बेलग्रेड है वो भी इसी नदी के किनारे मिलेगा। फिर ये एंटर करती रोमेनिया में। कहाँ पे एंटर करती? रोमेनिया में। रोमेनिया और जो बुल्गारिया है इसके बीच बॉर्डर भी आपको बनाते दिखेगी, रोमेनिया और बुल्गारिया के बीच में। और फिर ये जाके ये मोल्दोवा वगैरह से होते हुए ये ब्लैक सी में गिरती है। कहाँ गिरती है? ब्लैक सी में गिरती है। कहाँ गिर जाती है? ब्लैक सी में। तो ये याद रखना आप। तो टोटल 10 देश हैं जिनसे ये जाती है, एक बार देख लो फिर से। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के बाद आपको दिख रहा है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसी पे है। फिर तीसरा है स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया और हंगरी, इसके बीच में बॉर्डर भी बनाती है ये, है ना, डेन्यूब नदी। हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट डेन्यूब नदी पे ही है। चौथा कंट्री ये हो गया। पांचवा हो गया सर्बिया, आपका कौन सा हो गया? सर्बिया हो जाएगा पांचवा।
और फिर उसके बाद ये कहाँ एंटर कर रहा है, रोमानिया में कर रहा है। रोमानिया हो गई आपकी छठी कंट्री, रोमानिया हो गई आपकी छठी कंट्री, और बुल्गारिया हो गई सातवीं कंट्री आपकी, कौन सी, बुल्गारिया। और इधर ये देखिए, ये इधर से क्रोशिया में भी एंटर करा था, तो ये क्रोशिया भी हो गया, 8 का है, मतलब 8वां देश क्रोशिया हो गया। और एक हो गया आपका यूक्रेन और मोल्दोवा, है ना, यूक्रेन और मोल्दोवा, इधर ये यूक्रेन और ये मोल्दोवा इधर भी आ जाएगा, यूक्रेन मोल्दोवा, ये यूक्रेन और मोल्दोवा इधर। तो ये टोटल 10 देश हैं, कितने हैं, 10 देश। इधर ब्लैक सी में गिरेगी ये। तो ये डैन्यूब नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 कंट्रीज़ को कवर करती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको मत भूलिएगा आप। मतलब पूरे यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी ये मानी जाती है, क्योंकि लॉन्गेस्ट जो है वो है वोल्गा नदी, है ना, वोल्गा नदी सबसे बड़ी नदी है, इसको दूसरी सबसे लंबी नदी मानते हैं। अभी लास्ट रिवर देख लेते हैं, ये जो आपकी नाइपर नदी है ना, नाइपर नदी, जिसको डी नाइपर भी बोलते हैं कई लोग, डी साइलेंट है वैसे, नीपर नदी इसको बोला जाता है, DNIEPER ये स्पेलिंग है, नीपर नदी बोलते हैं आप लोग, डी नीपर, जो आपको याद रहे वो बोल लो। मेन याद ये रखना है, ये रशिया से निकलती है, वल्दाई हिल से, वल्दाई हिल से, जहाँ से वोल्गा नदी निकलती है वहीं से ये भी निकलती है, रशिया की वल्दाई हिल से, यहाँ से घुसती है फिर बेलारूस में, बेलारूस से यूक्रेन, यूक्रेन से होते हुए ब्लैक सी में गिर जाती है, काला सागर में गिरती है, काला सागर ब्लैक सी में। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, है ना, वो इसी नाइपर नदी पे ही लोकेटेड है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो नाइपर नदी पे लोकेटेड, ये भी याद रखना है आपको। ब्लैक सी में गिर जाती है, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन में बहती है ये। चलो जाते जाते मेरा आखिरी सलाम ले लो भैया, और आखिरी सलाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके लिए हमारे ऐसे ही शानदार कोर्सेज चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS 2025 के लिए प्री और मेंस की पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। UPPCS 2026 का हमने ऑफिशियली बैच चालू कर दिया है, जो एकदम शुरुआत ज़ीरो से तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी। BEO का बैच चालू हुआ है, BEO चल रहा है हमारा, बिहार PCS का प्री और मेंस दोनों का बैच चल रहा है 71st BPSC के लिए, है ना। और वनडे एजुकेशन के लिए भी सारे बैचेस चल रहे हैं, PET, लेखपाल, लोअर PCS, UPSI। तो आप अधिक जानकारी के लिए नंबरों से हमसे जुड़ सकते हो, पूरी आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो जाते जाते चलो फिल करते हैं, ये कौन सी नदी थी भैया, एक ये नदी थी, दूसरी आपकी ये नदी थी, तो ये मैं भी बता देता हूँ, ये टैगूस नदी थी, टैगूस नदी स्पेन और पोर्तुगल में, पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन थी इसके किनारे। ये एब्रो नदी थी, एब्रो नदी, जो कि भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में गिर रही है, स्पेन में बहती है। फिर फ्रांस की एक नदी थी सीन, SEINE, सीन, जो पेरिस जो है इसी नदी किनारे बसा है, इंग्लिश चैनल में गिर रही है। एक है लोयर नदी, LOIRE, लोयर नदी, फ्रांस में है, बे ऑफ बिस्के में गिर रही है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बना रही राइन नदी, जिसके किनारे रॉटरडैम पोर्ट है नीदरलैंड में, और ये अल्प्स पर्वत से निकलती है, ठीक। फिर है वीज़ा नदी, जर्मनी में ही है, ये गिरती है नॉर्थ सी में। फिर है आपकी एल्ब नदी, ELBE, एल्ब नदी, ये जर्मनी में बहती है, हैम्बुर्ग पोर्ट इसके किनारे है, ये गिरती है नॉर्थ सी में जाके। ऑर्डर नदी जो है ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है, बाल्टिक सी में गिर जाती है। विस्तुला नदी के किनारे वॉर्सो, पोलैंड की राजधानी, लोकेटेड है, जो कि बाल्टिक सी में गिरती है, ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जो कि स्प्री नदी के किनारे है, SPREE, ठीक है। डेनाइपर और डेन्यूब नदी भी मैंने बता दी कितने देश में बहती है, ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू होती है, ब्लैक सी में गिर जाती है। नाइपर नदी वल्दाई हिल से निकलती है, ब्लैक सी में गिर जाती है। अब देखो वोल्गा नदी जो है उसको भी देख लो, यही वल्दाई हिल से ही निकलते हुए आती है, ये कैस्पियन सी में गिर जाती है। वोल्गा नदी सबसे बड़ी नदी है, पूरी तरह से इंटायरली रशिया ही में है ये, है ना, रशिया का जो पार्ट यूरोप में लगता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कैस्पियन सी में गिर जाती है वोल्गा नदी। कौन सी नदी, वोल्गा। अब ये खत्म हो गया, अब मैं करता हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया वाला एक कॉन्टिनेंट कवर, और एशिया का फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मज़ा आया, इसको अच्छे से देखिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, अगर शुरुआत से देख रहे हैं एकदम। UPPCS 2025 के लिए भी बहुत काम आएगी आपके, UPSC के लिए भी काम आएगी, समस्त वनडे एग्जाम आप देंगे उसके लिए भी काम आएगी। मतलब ज्योग्राफी जिस भी पेपर में पूछा जाएगा सब में आप झंडे गाड़ दोगे अगर आप इसको कर लोगे। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप, उसको फॉलो करो, सारे कॉन्टिनेंट कवर करें, इंपॉर्टेंट चीज़ है।